नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 19 मार्च शनिवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। पारंपरिक गेर के मार्ग को ठीक करने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को गेर मार्ग पर आने वाले खतरनाक और जर्जर मकानों को जमींदोज कर दिया गया। 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने जर्जर मकान हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर नाथ द्वारा मंदिर ट्रस्ट, खजूरी बाजार, एमजी रोड का मकान, रवि कोठारी का मकान तथा मंजू चंद्रकांता शाह और आनंदी लाल दवे के जर्जर मकान को तोड़ा गया। कार्रवाई 20 मार्च को भी चलेगी ताकि पूरे मार्ग से जर्जर मकानों को हटाया जा सके। पहले ही निगम भवन मालिकों को नोटिस दे चुका था, परंतु उन्होंने नोटिस के बाद भी मकानों को नहीं हटाया था। आईटी कंपनियों को सहूलियत देने के उद्देश्य से शहर के कुछ इलाकों को 24 घंटे खोलने की अनुमति मिलने के बाद अब आईटी कंपनियों से चर्चा करके प्रशासन गाइडलाइन तय करेगा। इसके बाद तारीख का ऐलान होगा। दरअसल राज्य सरकार ने वर्क कल्चर को बढ़ावा देने और आईटी प्रोफेशनल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शहर को 24 घंटे खोलने का फैसला लिया है। हालांकि अभी कुछ इलाकों को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन गाइडलाइन तय करेगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा, प्रशासन से चर्चा के बाद तारीख तय की जाएगी। बात करता हूँ, बड़ी आईटी कंपनियां जो हैं, जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में, उनका कहना है कि इंदौर में 24 आवर वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि हमारा आईटी का रात को काम होता है। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री से मैंने 26 तारीख को बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री से सहमति दी, कलेक्टर ने प्रस्ताव बना के भेजा, उसकी सहमति होगी। अब इंदौर 24 घंटे खुला रहेगा। सरवटी बस स्टैंड पर गुब्बारा मारने की बात पर हुए विवाद में चाकू चल गए। इसमें 3 युवक घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सरवटे बस स्टैंड के पास बने होटल गुरु कृपा के सामने का है। यहां अर्णव गहलोत निवासी भवानीपुर कॉलोनी अपने दोस्त निखिल, तुषार रेबल, राहुल लड्ढा व अन्य के साथ कार से जा रहा था। तभी लोडिंग वाहन से आए आरोपियों ने उन पर गुब्बारा मारा। इसी को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ा तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें निखिल, तुषार और राहुल घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छोटी सी बात के ऊपर विवाद हुआ और उसमें फिर जो लोडिंग वाहन में सवार व्यक्ति थे, उनमें से 2 लोगों के द्वारा ये चाकूबाजी घटना की गई है और इसमें एक युवक को चोट लगी है, जिसकी अभी इलाज जारी है और इलाज के पश्चात अभी उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इसमें जो भी रात में घटना में शामिल लोग थे उनको चिन्हित कर लिया है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है। बुजुर्गों को बचाने पहुंचे लॉ स्टूडेंट को बदमाशों ने पीट कर घायल कर दिया। छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। उसे लहूलुहान हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मूसाखेड़ी में रहने वाला 24 साल का विक्की पुत्र रमेश यादव रात में पढ़ाई कर रहा था। सूरज और उसके साथी एक बुजुर्ग को परेशान कर मारपीट कर रहे थे। जब वह बुजुर्ग को बचाने पहुंचा तो सूरज ने उस पर हमला कर दिया। विक्की को दोस्त दीपक ने एमवाय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आरोपी सूरज की तलाश कर रही है। विक्की लॉ की पढ़ाई कर रहा है। महेश्वरी समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके लिए 377 ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 270 पहुंचे। 50 के रिश्ते तय होने की संभावना है। शनिवार से शुरू हुआ परिचय सम्मेलन का समापन रविवार को होगा। गुमाश्ता नगर स्थित दस्तूर गार्डन में महेश्वरी समाज का 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन शनिवार से शुरू हुआ। श्री महेश सामाजिक एवं पारमार्थिक संस्था द्वारा महेश्वरी समाज की युवक युवतियों के लिए 2 हाईटेक परिचय सम्मेलन में 10 समितियों का गठन किया गया है, क्योंकि इसमें MBBS, MTech, CA, CS, LLB, MBA, MCA डिग्री प्राप्त उच्च शिक्षित युवक युवतियां शामिल हुए हैं। परिचय सम्मेलन स्थल पर कंप्यूटर से कुंडली मिलाने की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही पंडित से भी कुंडली मिलान की व्यवस्था रहेगी। हमारा ये सम्मेलन 2 दिवसीय है, जो आज से स्टार्ट हुआ है और कल हमें उम्मीद है कि इससे डबल पब्लिक आएगी। और इस बार ये कोरोना के 3 साल बाद स्टार्ट हुआ है और पूरी आशा है कि कम से कम 50-60 जोड़ों का तो संबंध हो ही गई इसमें। श्री महेश सामाजिक पारमार्थिक संस्था के द्वारा यह 5वां परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें कम से कम 50 से 60 परिचय सम्मेलन के रिश्तों की बात लगभग पूरी
संपूर्ण होने जा रही है, जिनके संबंध फाइनल होने के कगार पर है। यहाँ पर हमारे यहाँ संस्था में 377 बायोडेटे लड़के और लड़की उनके आए थे और आज की तारीख में हमारे यहाँ संस्था में 270 प्रत्याशी उपस्थित हुए हैं। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जल्द ही शहर वासियों को कंगारू भी देखने को मिलेगा। कंगारू का एक जोड़ा असम के एनजीओ से मिल रहा है। अभी कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से वह कोलकाता में है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शहरवासियों की हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन छुट्टियों में यह संख्या काफी बढ़ जाती है। लोग यहाँ तरह तरह के पक्षियों और जानवरों को निहारने पहुंचते हैं। अब कंगारू को भी लोग देख सकेंगे। असम के एक एनजीओ ने कंगारू इंदौर जू को देने की पेशकश की थी, जिसके बाद इसे स्वीकृति दी गई। हालांकि कंगारू को लेकर ट्रक रवाना हो चुका था, लेकिन कुछ दस्तावेज नहीं होने पर कोलकाता पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया था। वहां दस्तावेज पेश करने के बाद कोर्ट से कंगारू को छोड़ा जाएगा। इसके बाद जल्द ही वह इंदौर पहुंच जाएगा। नहीं, देखिए, अभी ये सब प्राइमरी तौर पर जो एक एनजीओ है वहाँ का आसाम का, उन्होंने गिफ्ट करने के लिए इंदौर जू को बोला था। तो हम लोगों ने उनको सारी चीज़ें जो एज पर गाइडलाइन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और जो भी सारे गवर्नमेंट की जो क्लियरेंस है वो सारी चीज़ें विद डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से इंदौर जू उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो फिलहाल अभी का स्टेटस क्या है, और कुछ अफवाहें मुझे भी सुनने को मिली थी कि शायद आसाम बॉर्डर पर उसको सीज किया है और सीज करने के बाद उसको शायद कोर्ट में वो जो डॉक्यूमेंटेशन, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन उसके होना है तो वो भी उसने शायद वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए हैं। अब वो देखते हैं उसके बाद क्या होता है, वो एजेंसी देगी भी नहीं देगी या क्या होगा उसका आगे का, वो एजेंसी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। होलकर साइंस कॉलेज में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्यों का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी एवं विधायक आकाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, कोरोना के दौरान हमने जो एकेडमिक कैलेंडर बनाया था आज तक उसी के हिसाब से काम करते जा रहे हैं। 121 साल बाद कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल मिला है। इसका लाभ प्रदेश की सभी बच्चियों को मिलेगा। रोजगार परक कोर्स शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि कोविड की फर्स्ट लेयर्स लगा के आज तक का हमने जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर जो डिक्लेयर किया था हम उसी में काम करते रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात का संतोष भी है कि इस समय सीमा के अंदर हमने जो तैयारी की थी उसके आधार पर जब कोविड की कठिन लेयर में भी हमने काम किया, तो अब तो जो अनुकूल समय है उसका हम बहुत अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं। और ख़ासकर ये जो गर्ल्स हॉस्टल मिला है, 121 साल बाद ऐसा कोई गर्ल्स हॉस्टल मिल रहा है जहाँ पर जैसे इंदौर तो शैक्षणिक हब है, बड़े पैमाने पर पूरे देश में और के बच्चे यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने से ये सब लाभ उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। ये पोर्टल छात्रों की समस्या से संबंधित होगा। स्कॉलरशिप, उनकी जितनी भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती है वो CMI लाइन लगाते हैं बच्चे, उनकी समस्या हल नहीं हो पा रही है, इसलिए तत्काल उसको हल करने की 8 दिन के अंदर पहल की जा रही है। ये मध्य प्रदेश शासन का एक अनूठा कार्यक्रम है जिससे कोई भी छात्र को इस तरह की कोई तकलीफ ना हो। शहर के 70 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब बनेगी। इन दोनों पर प्रत्येक स्कूल में 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और लैब और स्मार्ट क्लास के लिए कंप्यूटर खरीदे जा चुके हैं। जल्द ही सरकारी स्कूलों के बच्चे भी स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब में पढ़ाई करेंगे। विधानसभा 3 से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया, उनकी विधानसभा में 70 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब खोले जाएंगे। प्रत्येक स्कूल के लिए 5 कंप्यूटर, 1 LED और प्रोजेक्टर सहित अन्य सामान खरीदने के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा हासिल करना हर बच्चे का अधिकार और देश के लिए महत्वपूर्ण है। जो हर स्कूल में हमने जो तय किया है, 5 कंप्यूटर, टेबल चेयर, LED प्रोजेक्टर और UPS, इनका जो पूरा एक सेटअप हम लोग हर स्कूल में दे रहे हैं और उस कंप्यूटर लैब की रंगाई पुताई का भी काम कर रहे हैं। तो लगभग 4 लाख रुपए प्रति स्कूल का खर्चा इसमें आ रहा है। हमारे यहाँ पर 70 स्कूल हैं वैसे तो गवर्नमेंट के, मगर जैसे कई कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ 2-3 स्कूल एक ही कैंपस में लगते हैं, तो ऐसे कुल 40 जगह फर्स्ट फेज़ में हम लोग ये सेटअप लगा रहे हैं और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब जैसे जैसे आते जाएंगे कंप्यूटर्स हमें मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग सेटअप लगाते जाएंगे। तो मेरी ख्याल से 1 से 1.5 महीने में हम लोग ये पूरा लगना चालू हो जाएगा। अपनी स्वच्छता से देश भर में पहचाना जाने वाला इंदौर सफाई से कोई समझौता नहीं करता, लेकिन इस बार होली पर 56 दुकान संचालकों ने वादा तो किया लेकिन निभाया नहीं। यहाँ 4 दुकानों के बाहर शनिवार सुबह गंदगी मिली।
जिस पर नगर निगम की टीम ने 5-5 हजार रुपए का स्पॉट फाइन किया। सफाई के बलबूते देश भर में इंदौर ने लगातार 5वीं बार नंबर 1 आने का खिताब अपने नाम किया है। अब 6ठी बार प्रथम आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर पलीता लगाने पर तुले हैं। दरअसल होली से 2 दिन पहले 56 दुकान एसोसिएशन के सदस्यों को बता दिया था कि धुलेंडी पर सफाई कर्मी कम आते हैं। ऐसे में अगर वे दुकान खोलें तो गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। सभी ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन 4 दुकान संचालकों ने वादा नहीं निभाया। उन्होंने दुकानें भी खोली और गंदगी भी छोड़ गए। शनिवार सुबह निगम टीम ने चारों दुकानों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कि धुलंडी वाले लोग हमारे कर्मचारी कम आते हैं, सफाई कर्मचारी। यदि आप खोलते हैं शाम को तो उसकी सफाई व्यवस्था के मेंटेनेंस की जवाबदारी आप लोगों की है। इस पर आप लोगों ने सहमति की थी। मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि हम तो शॉप खोलेंगे नहीं, और यदि खोलेंगे तो मेंटेन हम लोग करेंगे। आज जब हम मॉर्निंग को आए तो यहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्था पाई गई। कुछ दुकानें जैसे नेमा वाले हैं और सेंस मोमेज, इनका कुछ कचरा बाहर पाया गया, कुछ प्लेट्स पाई गई है। तो निर्देश अनुसार इन लोगों ने मेंटेन नहीं की थी सफाई व्यवस्था, इसलिए इनकी स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त तो अभी तो 4 दुकानें आइडेंटिफाइड हुई हैं, और यदि होंगी तो और प्रत्येक दुकान पे 5,000 का हम लोग स्पॉट फाइन करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। पत्नी के मायके जाने के बाद बच्चों के साथ घर में अकेले पति की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक का नाम राजू, पिता रंगलाल नायक है और वह द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस का रहने वाला है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। शराब के नशे में लगा ली, शादी हो गई, एक लड़का एक लड़की है घर में। ये आपको पता? नीचे वाली मंजिल पे, मैं ऊपरी मंजिल पे रहता हूँ घर में। ये आपको पता? नीचे वाली मंजिल पे, मैं ऊपरी मंजिल पे रहता हूँ। तो फिर कैसे पता? सुबह 2 घंटे तक दरवाजा ठोका, दरवाजा खोला नहीं, तो पास में दुकान है, शटर का ताला काट के अंदर एक दरवाजा है, उसमें से घुसे हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर ग्राम रेवती में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायल प्रेम मालवीय, ओम प्रकाश सिसोदिया, ललित चौहान, किरण सिसोदिया को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शुभम, राज, लोकेश, रमेश सिसोदिया हैं। तो वहाँ पर पीछे से आके उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ पर मकान पे कब्जा कर रखा, हमारा मकान भी है। जीजा के भाई है वो, उनके छोरे। बताओ, रमेश सिसोदिया, शुभम, रमेश सिसोदिया, लोकेश, राज, शुभम। मकान के पीछे से पहले से मतलब उन रंजिश खा के बैठे हुए थे मारने के लिए। पहले से 1 रिपोर्ट पहले भी हो चुकी है। होली के दूसरे दिन शनिवार को पुलिस कर्मचारियों ने डीआरपी लाइन में होली का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर से लेकर जवान तक होली के रंग में रंगे नजर आए। परंपरा के मुताबिक पुलिसकर्मी होली के दूसरे दिन होली खेलते हैं। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा, होली और शब बारात का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अब रंग पंचमी की तैयारी की जा रही है। लेकिन कल जिस तरीके से उत्साह के साथ मनाया गया, दिन में 2 आयोजन थे। दिन में जैसे होली का त्योहार मनाया गया, वैसे शाम को शब बारात था। और अच्छी बात है कि बड़े ही अच्छे माहौल में, एक बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में, और शाम को भी जो इबादत होती है उसकी भावना के अनुरूप दोनों त्योहार मनाए गए। अलीराजपुर जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश पटेल को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इस पर होलकर साइंस कॉलेज के लैब के उद्घाटन समारोह में मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, कांग्रेस खंड खंड में बढ़ चुकी है। एक खंड का नेतृत्व कमलनाथ, एक का दिग्विजय सिंह, एक का पचौरी कर रहे हैं। दरअसल महेश पटेल पर भगोरिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे एवं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के काफिले पर पथराव का आरोप है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मैंने कहा ना, एक समूह में कांग्रेस बढ़ गई। एक समूह का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री जी और कमलनाथ जी करते हैं, एक समूह का दिग्विजय सिंह जी, एक का कांतिलाल जी खुद करते हैं, एक का राहुल भैया करते हैं, एक अरुण जी करते हैं, पचौरी जी करते हैं। ये मैंने बोला ना कि कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग समूह बटी है। तो आपने देखी इंदौर शहर की खास खबरें। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।